हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की चर्चा करने जा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यह हमारे झारखंड के सचिवालय या झारखंड से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सब में कंप्यूटर एक सब्जेक्ट के रूप में हम लोगों को पढ़ना है, जहां से लगभग 20 प्रश्न रहने वाले हैं। तो इसलिए कंप्यूटर भी एक अहम टॉपिक हो जाता है। तो इससे रिलेटेड आज हम लोग कुछ प्रश्न की चर्चा करते हैं। इसी तरह हम लोग झारखंड जीएस या अदर जीएस से लेकर स्टैटिक जीके जो होता है उससे रिलेटेड भी महत्वपूर्ण टॉपिक की हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसी कड़ी में आज हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक, इसमें जो प्रश्न उत्तर है इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए आप लोगों के सामने पहला प्रश्न, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? किसने जो है वह प्रथम बार मैकेनिकल कैलकुलेटर जो है उसका निर्माण किया या बनाया? तो किसने बनाया दोस्तों? पहला ऑप्शन है जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने, दूसरा है जॉन माउली ने, और तीसरा ऑप्शन है ब्लेज पास्कल ने, और चौथा ऑप्शन है हार्वर्ड आइकन ने। तो किसके द्वारा बनाया गया था? तो ऑप्शन 3 ब्लेज पास्कल के द्वारा सर्वप्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दोस्तों इस कैलकुलेटर का बहुत ही यूज होता है, तो यही मैकेनिकल कैलकुलेटर है। अगर आप लोग में से किसी ने कॉमर्स का सब्जेक्ट लिया हो ग्रेजुएशन में या सीए की वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे तो उन लोगों को भी मैकेनिकल कैलकुलेटर दिया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया? तो ब्लेज पास्कल के द्वारा। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर का बुनियादी ढांचा, बुनियादी संरचना का विकास किसने किया? कंप्यूटर का जो बुनियादी संरचना का विकास है वह किसने किया? आपसे प्रश्न पूछा गया है। पहला ऑप्शन है जॉन वैन न्यूमैन ने, दूसरा है चार्ल्स बैबेज ने, तीसरा है ब्लेज पास्कल ने, और चौथा है जॉर्डन मूरी ने। तो किसने किया दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो चार्ल्स बैबेज के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? अब विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना आपको ईस्वी बताना है। पहला ऑप्शन है 1981, दूसरा 1978, तीसरा 1982 और चौथा 1976। तो कब बना दोस्तों? तो 1976 में प्रथम सुपर कंप्यूटर बना है। ठीक है, याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा। भारत के लिए अभी नहीं बताया गया है, भारत का भी आएगा तो हम बताएंगे, लेकिन अभी विश्व में पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में बना है। चलिए चौथा नंबर का प्रश्न देखते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? भारत में बनने वाला प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आर्यभट्ट, दूसरा सिद्धार्थ, तीसरा बोध और चौथा अशोक। तो क्या था दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं सिद्धार्थ नाम से हमारे यहाँ का प्रथम कंप्यूटर बना था। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ऐसा कौन सा किस पीढ़ी का कंप्यूटर था जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ था? तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है प्रथम, दूसरा द्वितीय, तीसरा तृतीय और चौथा चतुर्थ। तो किस पीढ़ी के कंप्यूटर में था दोस्तों? तो चौथे पीढ़ी का जो कंप्यूटर बना उसी में माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ था। आपको याद रखना है हर एक पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या क्या था, इसकी विशेषता को आपको देखना है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न हर हाल में रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, छठा नंबर, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक क्या था? तृतीय कंप्यूटर का, तृतीय पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसमें मुख्य घटक क्या था आपको बताना है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन ट्यूब था, दूसरा ट्रांजिस्टर था, तीसरा इंटीग्रेटेड सर्किट था और चौथा LSI था। तो क्या था दोस्तों? अगर हम लोग बात करें तो इंटीग्रेटेड सर्किट था। ठीक है, अगर हम लोग तीसरी पीढ़ी में तो इंटीग्रेटेड सर्किट था इसकी मुख्य बात या मुख्य घटक, इसी के द्वारा यह कंप्यूटर थोड़ा छोटा बना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? यह एकदम इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, यह बार बार पूछा गया है यह प्रश्न। चुंबकीय जो डिस्क है, जो कैसेट होता है, सीडी होता है, अर्थात डिस्क जो होता है उस पर किस पदार्थ का परत चढ़ा हुआ होता है?
पहला ऑप्शन है आयरन ऑक्साइड, दूसरा है फास्फोरस पोटेक्साइड और तीसरा है मैग्नीशियम ऑक्साइड और चौथा है सोडियम ऑक्साइड। तो किस ऑक्साइड का परत लगा हुआ होता है तो आपको बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि आयरन ऑक्साइड का परत लगा हुआ होता है, ठीक है। चुंबकीय डिस्क पे आयरन ऑक्साइड का परत चढ़ा हुआ होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी पर किसकी परत होती है। आईसी पर अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत चढ़ी हुई होती है। तो हम लोग को पता है दोस्तों कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पे किसकी परत होती है तो सिलिकॉन की परत चढ़ी हुई होती है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए 9 नंबर का प्रश्न देखते हैं, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया है। भारत में जो विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर था दोस्तों वो परम सुपर कंप्यूटर था, उसका विकास जो है वह किस संस्था के द्वारा किया गया था आपको बताना है। तो चलिए यह किस संस्था के द्वारा बनाया गया था तो दोस्तों यह सीडैक संस्था के द्वारा सुपर कंप्यूटर प्रथम बार भारत में बनाया गया था। या परम सुपर कंप्यूटर है यह किस संस्था के द्वारा बनाया गया था तो आपको बताना है सीडैक संस्था जो है उसी के द्वारा परम सुपर कंप्यूटर भारत में बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी आपको बताना है दोस्तों IBM 1401, ASCII, यूनिएक या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन है जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है तो हम लोग जानते हैं यूनिएक जो है वह प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 11 नंबर, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं आपको आंसर बताना है। तो कितने प्रकार के प्रिंटर होते हैं, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा 2, तीसरा 4 और चौथा 3। तो प्रिंटर जो है दोस्तों वह 3 प्रकार का होता है, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 12 नंबर, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है। अगर डॉट मैट्रिक्स की बात करें तो यह किस उपकरण के समान काम करता है, तो इसलिए इसे किसी उपकरण का किस्म बताया गया है। तो वह कौन सा उपकरण है इसके बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन है स्कैनर, दूसरा ऑप्शन है प्रिंटर, तीसरा माउस और चौथा कीबोर्ड। तो कौन सा होगा दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जो डॉट मैट्रिक्स है वह प्रिंटर की भांति काम करता है, तो यह एक प्रिंटर ही है, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर, निम्न में से कौन माउस जैसा कार्य करता है। इसमें से बताना है आपको कौन ऐसा उपकरण है जो कि माउस के जैसा काम करता है। तो आपको बताना है पहला ऑप्शन है कीबोर्ड, दूसरा स्कैनर, तीसरा ट्रैक बॉल और चौथा आइकॉन। तो कौन है जो स्कैनर के जैसा काम करता है तो आपको यहाँ इसका आंसर देना है। तो चलिए इसका आंसर होगा दोस्तों ट्रैक बॉल जो है वह माउस के जैसा काम करता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर, इनमें से सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है। तो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर का नाम आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है लेजर प्रिंटर, दूसरा जेट प्रिंटर, तीसरा थर्मल प्रिंटर और चौथा ऑप्शन है डेजी हील प्रिंटर। तो इनमें से कौन प्रिंटर है जो कि सबसे तेज है। तो हम लोग जानते हैं कि जो लेजर प्रिंटर है वह सबसे तेज गति का प्रिंटर होता है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट और आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग 15 नंबर, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस इनमें से किस ऑप्शन में केवल आउटपुट डिवाइस की बात की गई है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है स्कैनर, दूसरा ऑप्शन है प्रिंटर, तीसरा मॉनिटर, दूसरा ऑप्शन है कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, तीसरा ऑप्शन है माउस, प्रिंटर और मॉनिटर, चौथा ऑप्शन है प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। तो इनमें से दोस्तों हम लोग देख रहे हैं तो डी ऑप्शन एक दिख रहा है जिसमें कि सभी जो जितने भी उपकरण हैं वे सारे के सारे आउटपुट डिवाइस है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहे। हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को पूरा जीएस का पेपर का, कंप्यूटर साइंस, जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी
इकोनॉमिक्स सारे पेपर का तैयारी कराया जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अगर वीडियो आप पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।